श्री गणेशाय नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदालभ्यान रुकुमांग गदार्जुन वशिष्ठ विभीषण आदीन पुण्यानिमान परम भागवतान स्मरामि। अब हम अगला छप्पे पढ़ते हैं, जो कौन सा है, 86वां है। और इसमें कई भक्तों के बारे में इस छप्पे में, इस कवित में दिया हुआ है हम, और फिर हम उसके बारे में आगे भी पढ़ेंगे डिटेल में। शुरू में एक केवल लाइन दी हुई है कवित में, लेकिन फिर टिप्पणी में हम उनके बारे में और अधिक पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी सुनते जाइए, और अगर बीच में इस कवित में किसी और भक्त का आ जाए तो हम आगे वो कवर कर लेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। ये छप्पा है, इसमें हरिश्चंद्र का, राजा निमि का और कई भक्तों का है, तो अभी केवल सुनते जाइए। सुनो हरिश्चंद्र कथा, व्यथा बिन द्रव्य दियो, तथा नहीं राखी बेची सुत दिया तन है। अब सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की कथा सुनिए। उन्होंने मन में बिना किसी कष्ट का अनुभव किए प्रसन्नतापूर्वक विश्वामित्र को अपना राज्य वैभव दान कर दिया था। ये स्वप्न में किया था, ठीक है, लेकिन इसके बारे में भी हम यहाँ पे अधिक पढ़ेंगे। ठीक है, तो भी सुनते जाइए। कुछ भी शेष नहीं रखा, पहले संकल्प को पूरा किया, सत्य का पालन करने में अपने समान किसी को नहीं रखा। राज्य छोड़कर काशीपुरी को चले गए। वहाँ इन्होंने अपने शरीर के साथ ही स्त्री पुत्र को बेच दिया। सत्य की रक्षा करके भगवान को प्रसन्न किया। सुरत सुधनवा जूसो दोष के करत मरे, शंख और लिखित विप्र भयो मैलो मन है। ये हरिश्चंद्र जी का इतना ही था। अब आगे किसका दिया है? सुरत और सुधनवा दोनों बड़े भारी भक्त थे। शंख और लिखित दोनों ब्राह्मणों के मन मलिन थे। उन्होंने दोनों भक्तों को मिथ्या दोष लगाया और वे अपने पाप से मर गए। इंद्र और अग्नि गए शिवी पे परीक्षा लेन काटी, दियो माँ से रीझी सांचो जानियो पन है। अब राजा शिवी के बारे में दिया हुआ है ये वाली लाइन। पहली हरिश्चंद्र के बारे में थी, दूसरी सूरत सुधनवा के बारे में थी, और तीसरी है राजा शिवी के बारे में। क्या लिखा है? शरणागत रक्षक राजा शिवी के पास परीक्षा लेने के लिए इंद्र और अग्निदेव बाज और कबूतर बनकर गए। शरणागत कबूतर की रक्षा करते हुए प्रसन्न होकर उन्होंने बाज को अपने शरीर का मांस काट कर दे दिया। तब दोनों को विश्वास हुआ कि राजा अपने प्राण का पालक और सच्चा धर्मात्मा है। भरत दधीची आदि भागवत बीच गाए, सबनी सुहाय जिन दियो तन धन है। छप्पे में आए शिष्य भरत और दधीची आदि भक्तों की कथाएं श्रीमद् भागवत में कही गई हैं। जिन्होंने परोपकार में अपना तन मन और धन अर्पण किया, वह भक्त संसार में सभी को प्रिय है। अब टिप्पणी पढ़ेंगे और एक एक भक्त के बारे में पढ़ेंगे। जैसे इन चारों ही जो ये लाइनें थीं उसमें कई भक्तों का दिया हुआ था। सबसे शुरू में दिया था हरिश्चंद्र जी का, तो हरिश्चंद्र जी से शुरू करते हैं। चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, पै दृढ़ व्रत हरिश्चंद्र को टरे न सत्य विचार। श्री हरिश्चंद्र राजा त्रिशंकु के पुत्र श्री अयोध्यापुरी के चक्रवर्ती नरेश थे। लिखा है अयोध्यापुरी के चक्रवर्ती नरेश थे। ठीक है। देव ऋषि नारद जी के द्वारा देवलोक में सत्यवादी हरिश्चंद्र की प्रशंसा सुनकर श्री विश्वामित्र जी ने सत्य की परीक्षा ली। एक बार राजा ने स्वप्न में अपना सर्वस्व संपूर्ण राज्य आदि मुनि विश्वामित्र जी को दान कर दिया था। लिखा है स्वप्न में। स्वप्न के किए हुए दान को राजा ने मुनि को प्रत्यक्ष रूप से सर्वस्व अर्पण कर दिया। दान के सांगोपांग सिद्धार्थ मुनि ने 1 सहस्त्र स्वर्ण मुद्रा दक्षिणा में मांगी। दक्षिणा की पूर्ति के लिए अयोध्यापुरी छोड़कर काशी चले गए। वहाँ श्री हरिश्चंद्र अपनी रानी शैव्या एवं पुत्र रोहित को बेचकर तथा स्वयं बिककर 1 सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं मुनि को दक्षिणा के रूप में प्रदान किया। कितनी कठिन तपस्या करी। तपस्या नहीं, परीक्षा, कि कितनी कठिन उन्होंने परीक्षा हरिश्चंद्र जी की ली। इन्होंने विश्वामित्र ने और कठिन परीक्षा ली। पुत्र रोहित को सर्प बनाकर डसा। शैव्या को डागनी का भाव देकर राजा को प्रेरित कर चांडाल वेशधारी श्री हरिश्चंद्र से शैव्या का वध कराना चाहा।
श्री हरिश्चंद्र जी यह भी जब करने को तैयार हुए, उसी समय भगवान प्रकट होकर हाथ पकड़ लिया। रोहित को राज सिंहासन में बैठाकर भगवान के धाम को गए। इन्होंने इतनी कठिन परीक्षा ली थी कि भगवान भी थोड़ा नाराज़ हो गए थे फिर विश्वामित्र जी से कि तुमने इतनी कठिन परीक्षा ली। सबसे कठिन परीक्षा इन्हीं की थी। ये इनकी कहानी डिटेल में यहाँ पे जो दिया हुआ है, एक कम शब्दों में दिया है, इतना ही पर्याप्त है अभी, ठीक है। और ये मारने ही वाले थे उस समय, जैसे यहाँ पे लिखा है, भगवान ने हाथ पकड़ लिया था और इनको भगवत धाम मिल गया था। आगे हम पढ़ेंगे श्री राम भक्त राजा सुरथ जी के बारे में। तो शुरू करते हैं। ये कुंडलपुर के राजा एवं भगवान श्री राम के अनन्य भक्त थे। इनकी भक्ति की परीक्षा लेने के लिए स्वयं धर्म देवता संत के रूप में श्री सुरथ जी के यहाँ पधारे। कौन? धर्म देवता पधारे स्वयं। राजा ने खूब स्वागत सत्कार के पश्चात संत जी से भगवान की कथा के लिए आग्रह किया। परीक्षा के लिए संत वेशधारी धर्म ने भक्ति की अपेक्षा कर्म का विशेष महत्व वर्णन किया। तब राजा ने कहा, महाराज, कर्म से बढ़कर भक्ति है, क्योंकि कर्म से केवल स्वर्ग तक की प्राप्ति होती है और पुण्यक्षीण होने पर पुनः मृत्यु लोक में आना पड़ता है, और भक्ति से भक्त का कभी नाश नहीं होता है। ये गीता का दिया हुआ है। ना मैं भक्त प्रणयष्यति। धर्म देवता प्रसन्न होकर वरदान मांगने के लिए कहा। राजा ने प्रणाम करके वरदान मांगा कि श्री राम दर्शन के बिना मेरी मृत्यु नहीं हो। धर्म देवता एवं मस्तु कहकर अंतर्धान हो गए। इन्होंने कितना अच्छा वरदान मांगा, देखिए क्या मांगा, राम दर्शन के बिना मेरी मृत्यु ना हो, इन्होंने ये मांगा। धर्म देवता एवं मस्तु कहकर अंतर्धान हो गए। भगवान श्री राम ने जब अश्वमेध यज्ञ किया तो यज्ञीय अश्व की रक्षा के लिए श्री शत्रुघ्न जी, श्री हनुमान जी, अंगद जी एवं भरत कुमार पुष्कल जी थे। विचरता हुआ घोड़ा जब कुंतलपुर में पहुंचा तो सुरथ जी ने घोड़े को पकड़ लिया। शत्रुघ्न जी, हनुमान जी, अंगद जी एवं पुष्कल को युद्ध में पराजित कर बांध लिया और बोले, अब अपने भगवान श्री राम को बंधन से छुड़ाने के लिए स्मरण करो। श्री हनुमान जी के स्मरण करते ही श्री राम आ गए और सभी को बंधन से मुक्त करके श्री सुरथ जी को अपने हृदय से लगा लिया। श्री राम जी ने राजा की भक्ति एवं शास्त्र धर्म निष्ठा की सराहना की। इनका चरित्र यहीं पे समाप्त होता है। हम लोग अगला चरित्र किसका पढ़ेंगे? श्री कृष्ण भक्त सुरथ सुधन्वा जी। क्या लिखा है इनके बारे में? ये दोनों चंपापुरी के राजा हंसध्वज के पुत्र थे। श्री युधिष्ठिर जी के अश्वमेधीय अश्व की रक्षा में श्री कृष्ण और अर्जुन को सुनकर श्री हंसध्वज जी ने उनके दर्शन के लिए अश्व को पकड़ने के लिए युद्ध का नगाड़ा बजवाकर सेना को शीघ्र एकत्रित होने की आज्ञा दी। पुरोहित शंख और लिखित की सलाह से यह घोषणा कर दी गई कि जो समय से उपस्थित नहीं होगा उसे खौलते हुए तेल के कढ़ा में डलवा दिया जाएगा। सभी लोग समय से उपस्थित हो गए, लेकिन सुधन्वा को अपनी पत्नी प्रभावती से मिलने के कारण देरी हो गई। शंख और लिखित के मन में सुधन्वा के प्रति मलिन बुद्धि थी, कारण भक्ति और कर्मकांड को लेकर विवाद हो जाता था। भक्ति और कर्मकांड को लेकर विवाद हो जाता था, इसलिए मलिन बुद्धि थी। इसलिए आज अवसर पाकर शंख और लिखित सुधन्वा को तेल के कढ़ा में डालने के लिए राजा को घोषणा निर्णय के अनुसार प्रेरित किया। राजा ने तुरंत मंत्री को आज्ञा दे दिया कि सुधन्वा को खौलते कढ़ा में डाल दिया जाए। उस समय सुधन्वा ने भगवान को स्मरण किया, हे प्रभु, मुझे मरने का डर नहीं है। मैं तो अर्जुन के बाणों से बिंधकर आपके श्री चरण कमलों का दर्शन कर जीवन को समर्पण करने आया हूँ। आप मेरे मनोरथ को पूर्ण करें। ऐसा कहकर भगवान का चिंतन करने लगे। इन्हें खौलते तेल के कढ़ा में डाला गया, लेकिन वह तेल चंदन पंख के समान सुशीतल हो गया। शंख और लिखित ने कहा कि शायद तेल ठंडा हो गया है, इसी कारण से सुधन्वा को कुछ नहीं हुआ। अतः तेल के गर्म होने की प्रतीक्षा के लिए एक नारियल डाला गया, जिसके फूटने पर दो टुकड़े होकर शंख और लिखित के ललाट में जाकर बड़ी जोर से लगा। उन्होंने एक परीक्षा के लिए उसकी कि जो कढ़ाई में जो तेल है वो गर्म है कि नहीं, एक नारियल डाला और वह फूटकर उन्हीं के सिर पर गिरा जो उनसे जलते थे। तत्पश्चात प्रत्यक्ष भक्ति का प्रताप देखकर दोनों ही परम भागवत हो गए।
सुधन्वा का अर्जुन से घोर संग्राम हुआ। अर्जुन ने प्रतिज्ञा किया कि आज मैं 3 बाणों से अगर मस्तक न काट डालूं तो मेरे पूर्वज पुण्यहीन होकर नरक में गिर पड़ें। सुधन्वा ने प्रतिज्ञा किया कि अगर मैं तुम्हारे तीनों बाणों को ना काट डालूं तो मुझे घोर गति की प्राप्ति हो। युद्ध में सुधन्वा श्री कृष्ण नाम के बल पर तीनों बाणों को काट डाला, लेकिन अंतिम बाण का आधा भाग उछलकर सुधन्वा के मस्तक को काट गिराया। सुधन्वा का मस्तक भगवान नाम उच्चारण करता हुआ भगवान के श्री चरण कमलों में गिर पड़ा। सुधन्वा के मुख से एक ज्योति निकली और तत्क्षण श्री कृष्ण के मुख में समा गई। श्री कृष्ण ने उस मस्तक को आकाश में उछाल दिया। तब भगवान शिव ने उस मस्तक को अपनी मुंडमाला में पिरो लिया। अनुज सुधन्वा के मारे जाने पर परम भागवत वीर धुरीण सुरथ रथ पर आरूढ़ होकर बड़ी भारी सेना लेकर सम्रांगण में आकर अर्जुन से बोले, पार्थ, युद्ध के लिए सावधान हो जाओ। अर्जुन और सुरथ का घोर युद्ध हुआ। जो अभी हम कहानी पढ़ रहे हैं ना, ये है सुधन्वा की, और जो अर्जुन का अभी पहले युद्ध हुआ था वो किससे था? नहीं, अभी जो पढ़ रहे हैं वो है सुरथ की। और जो इससे पहले हमने अर्जुन के बारे में पढ़ा था, जो अर्जुन का युद्ध हो रहा था, अर्जुन ने कहा था कि मेरे पूर्वज जो है नरक में गिर पड़े, वो सुधन्वा था। और जो कढ़ाई में डाला गया था वो भी सुधन्वा था। ठीक है, सुरथ के लिए अब कहानी आई है केवल। तो सुरथ के लिए क्या लिखा है? युद्ध के लिए सावधान हो जाओ, उसने कहा। अर्जुन और सुरथ का घोर युद्ध हुआ। अर्जुन ने कहा, मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं तुम्हें पिता के सामने वध करूंगा। सुरथ ने प्रतिज्ञा किया कि मैं भी तुम्हें युद्ध स्थल में रथ से भूतल पर गिरा दूंगा। बहुत देर तक युद्ध होने के बाद अर्जुन ने एक सर्वदेवमय बाण से सुरथ के सिर को काट गिराया। भक्त के वचन को सत्य करने के लिए भगवान ने लीला किया कि सुरथ का कटा हुआ मस्तक उछलकर अर्जुन के ललाट में जा लगा, जिससे अर्जुन मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और वह मस्तक भगवान के चरणों में गिर पड़ा। भगवान ने अर्जुन को उठाकर रथ में बैठाया और सुरथ के मस्तक को गरुड़ जी द्वारा प्रयागराज में डलवा दिया। भगवान शिव ने उस मस्तक को अपनी मुंडमाला में पिरो लिया। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन और हंस ध्वज से मेल करा दिया। जैमिनी, ये एक शास्त्र लिखा हुआ है, जैमिनी याशमेध पर्व। तो शिव जी ने दोनों के ही सिर को, सुधन्वा और सुरथ दोनों के ही सिर को अपनी मुंडमाला में पिरो लिया था, जैसा हमने मृत्यु के समय में इन दोनों की कहानी में पढ़ा। आगे हम पढ़ेंगे महाराज शिवी जी की कहानी, शिवी जी। ठीक है, और इनके बाद हम पढ़ेंगे भरत जी की, फिर जड़ भरत जी की, फिर दधीति जी की। बस इतना ही पढ़ेंगे आज की वीडियो में। तो शुरू करते हैं महाराज शिवी जी की कहानी। ये उशीनर महाराज के पुत्र थे। इनकी शरणागत वत्सलता, परम उदारता एवं भगवत भक्ति लोक विख्यात थी। इनके इन गुणों की परीक्षा लेने के लिए इंद्र बाज और अग्निदेव कबूतर बनकर आए। इनकी परीक्षा लेने के लिए कौन आया? इंद्र आए बाज बनकर, अग्निदेव आए कबूतर बनकर। राजा शिवी सभा में सिंहासन पर विराजमान थे। उसी समय कबूतर भागता हुआ राजा की गोद में गिरकर रक्षा के लिए याचना की। बाज ने कहा, राजन, ये मेरा भोजन है, इसमें विघ्न न डालें। राजा ने शरणागत रक्षण की महिमा एवं परित्याग करने से महान दोष का विचार किया। ये एक श्लोक दिया हुआ है, उसका अर्थ लिखा है, जो मनुष्य ब्राह्मणों की हत्या करता है, जो जगन माता गौ का वध करता है तथा जो शरण में आए हुए को त्याग देता है, इन तीनों को समान पाप लगता है। राजा ने बाज से कहा कि मैं इस कबूतर के बदले प्राणों को दे सकता हूँ, लेकिन शरणागत कबूतर का त्याग नहीं कर सकता। महाराज शिवी एक पलड़े में कबूतर को रखकर दूसरे पलड़े में जांघ का मांस काट कर रखने लगे। ठीक है, अभी यहाँ तक जितना मैंने पढ़ा उसके बारे में बताता हूँ। ये जो है ना राजा शिवी, ये उनसे कहते हैं बाज से कि जितना वजन कबूतर का है ना, उतना मैं तुमको मांस दे दूँगा। इसीलिए वो पलड़े पे खड़े होते हैं और दूसरी तरफ कबूतर को रखते हैं। ठीक है, कबूतर का इतना वजन हो गया कि सारे शरीर को काट कर चढ़ा दिया। हुआ क्या, वो कबूतर जो था वो उस पलड़े में झुक ही नहीं रहा था, उनका इतना वजन हो गया। ये परीक्षा थी ना, तो वो पलड़े पे खुद ही चढ़ गए थे, खुद ही पूरे उस पलड़े पे चढ़ गए, तब वो कबूतर का पलड़ा झुका था। जैसा इसमें लिखा है, इतना वजन हो गया कि सारे शरीर को काट कर चढ़ा दिया। इंद्र और अग्नि ने प्रकट होकर वरदान दिया। परम यशस्वी
कपूत रोमा नाम का पुत्र होगा, यह कहकर कबूतर अंतर्धान हो गया। तो इन्होंने वरदान दिया था एक, क्या? परम यशस्वी कपोत रोमा नाम का पुत्र होगा, यह कहकर कबूतर अंतर्धान हो गया। आगे हम पढ़ेंगे राजश्री श्री भरत जी के बारे में। इनकी कहानी भी श्रीमद् भागवत में पूरी अच्छे से वर्णित है, जड़ भरत जी की भी, इसलिए यहाँ पे थोड़े से शब्दों में पढ़ेंगे और उसके बाद बस दधीची जी का पढ़ना बाकी होगा। शुरू करते हैं। श्री भरत जी के बारे में लिखा है, भगवत अवतार श्री ऋषभ देव जी के 100 पुत्रों में महायोगी श्री भरत जी सबसे बड़े और सबसे अधिक गुणवान थे। इन्हीं के नाम से इस अजनाब खंड को भारतवर्ष कहा जाने लगा है। ऋषभ देव जी ने इन्हीं को पृथ्वी की रक्षा का भार सौंपा था। श्री भरत जी के विश्वरूप की कन्या पंचजनी नाम की पत्नी से 5 सर्वगुण संपन्न पुत्र हुए थे। समस्त विषयों में निवृत्त होकर एक बार भरत जी गंडकी नदी में स्नान कर नित्य नैमित्तिक कृत्यों से निवृत्त होकर प्रणव का जप करते हुए नदी तट पर बैठे हुए थे। तो यहाँ तक हमने भी पढ़ा, फिर से मैं रिवाइज कराता हूँ कि एक राजर्षि भरत थे। ये वो भरत जी नहीं हैं जो राम जी के भाई थे, ये दूसरे थे, ठीक है। और ये ऋषभ देव जी के पुत्र थे। ऋषभ देव जी कौन है? ये भगवान के 24 अवतारों में आते हैं और इन्होंने भगवान का एक अवधूत योग जो है वो समझाया था, उसको प्रैक्टिकल करके दिखाया था अवधूत योग को ऋषभ देव जी ने। और इनके 100 पुत्र थे, ठीक है। उनमें 100 में सबसे बड़े जो थे ना वो श्री भरत जी थे। और इनके भरत जी के 5 सर्वगुण संपन्न पुत्र थे। ये क्या होते हैं, बहुत सालों तक राज्य करते हैं भरत जी, और उसके बाद अपने पुत्रों को राज्य सौंप कर ये चले जाते हैं वन में, ठीक है। और एक बार क्या होता है, अब आगे मैं पढ़ता हूँ। ये समस्त विषयों से निवृत्त होकर एक बार भरत जी गंडकी नदी में स्नान कर नित्य नैमित्तिक कृत्यों से निवृत्त होकर प्रणव का जप करते हुए नदी तट पर बैठे हुए थे। एक बार नदी तट पर ये बैठे हुए थे किनारे। उसी समय एक गर्भिणी हरिणी जल पीने के लिए आई। सिंह की गर्जना सुनकर एकदम छलांग मारी, जिससे गर्भस्थ बच्चा बाहर निकलकर नदी के प्रवाह में गिर गया। उन्होंने तो क्रॉस कर लिया नदी को कूदकर हरिणी ने, लेकिन उनका जो बच्चा था वो निकलकर नदी में गिर गया। दयावश उस बच्चे का श्री भरत जी पालन पोषण करने लगे। उन्होंने देखा, उन्होंने उसको पकड़ लिया बच्चे को, और वो उसका पालन पोषण करने लगे, हिरण के बच्चे का। उस मृग शावक में इतने आसक्त हो गए कि एक क्षण भी अलग नहीं रह सकते थे। उनके ध्यान में हमेशा वो जो मृग का बच्चा था वही हमेशा ध्यान में आने लगा। उस मृग शावक में इतने आसक्त हो गए कि एक क्षण भी अलग नहीं रह सकते। साधना में कमी आ गई। अंततो गत्वा मृग शावक का चिंतन करते हुए इनका शरीर छूट गया। तो क्या हुआ आगे लिखा है, अतः इन्हें मृग का शरीर ही मिला। ये मृग बन गए, क्योंकि जो भी चिंतन करते हुए मृत्यु को प्राप्त होते हैं अंत में वही हमको अगले जन्म में प्राप्त होता है। अगर भगवान का चिंतन करते हुए मरते हैं तो भगवान प्राप्त होते हैं, लेकिन भगवान का चिंतन क्या हो सकता है, इस मन से नहीं हो सकता है। तो क्योंकि हमारा मन जो है वो माया का बना हुआ है, दिव्य मन नहीं है। इस मन से केवल माया का चिंतन ही हो सकता है, भगवान का नहीं हो सकता। तो पहले भगवत प्राप्ति करनी पड़ेगी जिससे दिव्य मन प्राप्त हो, और फिर उस दिव्य मन से जब हम चिंतन करते हुए मृत्यु को प्राप्त होंगे तब हम भगवान को प्राप्त हो सकेंगे, ऐसा है, ठीक है। तो आगे लिखा है इसमें, इन्हें पूर्व जन्म की स्मृति थी, अतः भगवत चिंतन करते हुए मृग शरीर को गंडकी नदी में छोड़ दिया। हुआ क्या, इनको मृग शरीर जब प्राप्त हो गया था तो ये भगवान की बहुत पूजा करते थे, इसलिए भगवान की कृपा से इनको पूर्व जन्म की स्मृति थी। हुआ क्या, फिर इन्होंने भगवान का चिंतन करते हुए, फिर उस समय भगवान का चिंतन कर रहे थे और दुखी हो रहे थे कि देखो मुझे एक मृगी का शरीर मिला, एक मृग का शरीर मिला। उस मृग के शरीर को वो गंडकी नदी में छोड़ दिया और वो मृत्यु को प्राप्त हुए। फिर अगला जन्म इनका कौन सा हुआ, श्री जल भरत जी का। अब उनके बारे में पढ़ेंगे, ये कलयुग में हुआ था, ठीक है। एक पूरी इनकी बहुत अच्छी कथा श्रीमद् भागवत में दी हुई है और अभी हम यहीं से पढ़ते हैं। क्या लिखा है, आंगिरस गोत्र उत्पन्न सर्व सद्गुण संपन्न राज ऋषि शिरोमणि भरत जी ने मृग शरीर त्याग करके ब्राह्मण शरीर धारण किया। पूर्व जन्म का स्मरण होने के कारण आसक्ति रहित होकर पागल जड़ की तरह आचरण करते। इनको अपने पूरे दूसरे दोनों जन्म की स्मृति थी, हिरण वाली की भी और जो जब ये राजा थे तब की भी। तो इसलिए बिल्कुल आसक्ति रहित रहते थे, संसार में कोई भी ध्यान नहीं लगाते थे, पागल की तरह केवल भगवान में ध्यान लगाए रहते थे। संसार में दिखाते थे कि पागल हैं और अंदर से केवल भगवान का चिंतन करते रहते थे।
सदैव मन ही मन भगवत चिंतन करते रहते। इनकी स्थिति श्री काकभूषुंडी जी की तरह थी। यथा प्रेम मगन मोही कछु ना सुहाई, हारेउ पिता पढ़ाई पढ़ाई। ये रामचरितमानस में लिखा है ना कि जिसमें जन्म हुआ था काकभूषुंडी जी का, उसमें पिताजी जो थे वो इनको पढ़ा पढ़ा कर थक गए, लेकिन इनका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं था। बिल्कुल वैसे ही इनकी भी स्थिति थी, इनको पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं था जल भरत जी का, और ये दिखाते थे कि हम पागल की तरह हैं, और चिंतन लेकिन भगवान में लगाए रखते थे। लिखा है आगे, हमेशा ब्रह्मानंद में लीन रहते, शरीर खूब हष्ट पुष्ट था। ब्रह्मानंद में लीन रहते थे और इनका शरीर पतला नहीं था, हष्ट पुष्ट था। एक बार डाकुओं ने पकड़कर भद्रकाली के सम्मुख बलि देने के लिए ले गए। एक तो ब्राह्मण थे, ब्राह्मण की बलि चलती भी नहीं है, और लिखा है कि बिल्कुल हष्ट पुष्ट थे, और डाकुओं ने इनको पकड़कर भद्रकाली के लिए बलि चढ़ाने के लिए सामने ले आए। भद्रकाली ने इन्हें ब्रह्म तेज को देखकर उल्टे उन्हीं दुष्टों का संहार कर दिया। जितने भी वो डाकू लोग थे उन सबको मार दिया भद्रकाली ने प्रकट होकर। ठीक है, आगे लिखा है, एक बार सिंधु सौबीर नरेश रहूगढ़ पालकी में चढ़कर श्री कपिल देव से तत्व ज्ञान सीखने जा रहे थे। ठीक है, रहूगढ़ राजा थे, वो तत्व ज्ञान सीखने जा रहे थे कपिल मुनि से। एक कहार अवस्थ हो जाने के कारण जल भरत जी को हष्ट पुष्ट देखकर पालकी में लगा दिया। एक कहार जो पालकी उठा के चलता है ना, वो अस्वस्थ हो गया था, तो इन्होंने, एक जल भरत जी वहीं बैठे हुए थे, तो जो लोग थे लेबर लोग जो उनको ले गए चल रहे थे पालकी को राजा की, उन्होंने इनको लगा दिया पालकी में। ठीक है, जल भरत जी उछल उछल कर चलते थे, कारण कि कोई जीव पैर से दबकर मर ना जाए, इसलिए थोड़ा वो देख कर वैसे चलते थे कि कोई जीव मर ना जाए। राजा रहूगढ़ ने इन्हें बहुत अपशब्द कहे, तो ब्रह्मभूत ब्राह्मण देवता ने मुस्कुराकर राजा को आत्म तत्व का उपदेश दिया। उन्होंने ऐसा कहा कि तुम क्या पालकी चला रहे हो, कैसे चला रहे हो, पूरी पालकी हिल रही है, और बहुत भी अपशब्द कहे। तब इन्होंने कुछ ब्रह्म तेज से संपन्न कुछ इन्होंने कुछ कहा। ये भागवत का श्लोक दिया हुआ है, वो हम पढ़ेंगे इन्होंने क्या कहा। लिखा है, रहूगढ़ महापुरुषों के चरणों की धूलि से अपने को नहलाए बिना तप, यज्ञादिक वैदिक कर्म, अनादि के दान, अतिथि सेवा, दीन सेवा आदि गृहस्थोचित धर्मानुष्ठान, वेदाध्ययन अथवा जल, अग्नि या सूर्य की उपासना आदि किसी भी साधन से यह परमात्म ज्ञान और सुदुर्लभ भक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो उन्होंने क्या बताया? उन्होंने कहा भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती जब तक महापुरुषों के चरणों की धूलि से अपने को नहलाए नहीं। चाहे इन्होंने कहा जो भी कर लो, तप, ज्ञान, दान, सेवा, कुछ भी कर लो, लेकिन महापुरुषों के चरणों की धूलि से अपने को नहलाए बिना, जब तक संत से नहीं मिलोगे, जब तक संतों की सेवा नहीं करोगे, तब तक भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। इन्होंने बताया भक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती। यही सबसे प्रमुख सिद्धांत है, और यही आप लोगों को भी हमेशा, मुझे भी ये याद रखना चाहिए कि भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती जब तक चरणों की धूलि से अपने को नहला ना लिया जाए। इसका अर्थ है उनकी जब तक सेवा ना करी जाए। आगे महाभारत में कुछ लिखा है, दुष्यंत शकुंतला पुत्र भरत का भी प्रसंग आता है, जो चक्रवर्ती सम्राट हुए। और इसके यहाँ पे जो पालकी वाली जो कहानी चल रही थी ना, यहाँ पे और भी बहुत वार्तालाप करते हैं। ये श्रीमद् भागवत में बहुत डिटेल में दिया हुआ है, जिसका मेन अर्थ जो है यहाँ पे लिखा है कि वो उनको ब्रह्म ज्ञान समझाते हैं यहाँ पे। और ये भी कहते हैं जो यहाँ पे लिखा है कि संत सेवा के बिना भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है। महाभारत में दुष्यंत शकुंतला पुत्र भरत का भी प्रसंग आता है। जो दुष्यंत शकुंतला थे ना, उनके पुत्र भरत थे, उनका भी प्रसंग आता है, जिसके लिए लिखा है जो चक्रवर्ती सम्राट हुए, ये भगवान के अंशावतार थे। श्री भरत जी ने 27,000 वर्ष तक समस्त दिशाओं का एक छत्र शासन किया और 137 अश्वमेध यज्ञ किए थे। अंत में भगवत चिंतन करते हुए माया को जीतकर भगवत पद प्राप्त किया। आपके संबंध में भगवान वेद व्यास जी कहते हैं कि भरत ने जो महान कर्म किया है वह ना तो पहले कोई राजा कर सका था और ना तो आगे ही कोई कर सकेगा। क्या कभी कोई हाथ से स्वर्ग को छू सकता है? अर्थात नहीं। अब हम आगे दधीची जी का चरित्र पढ़ेंगे।
इनकी भी कथा जो है श्रीमद् भागवत में आती है, वृत्रासुर के समय की है। इन्होंने अपनी हड्डियों का दान करके इंद्र ने वो बनाया था, अस्त्र बनाया था, और जिससे वृत्रासुर को मारा था। देखते हैं यहाँ पे आगे क्या दिया हुआ है। आप ब्रह्मपुत्र अथर्वा ऋषि के पुत्र थे। अथर्वा ऋषि के पुत्र थे। इनका एक नाम अश्वशिरा भी था। एक बार इंद्र इनके पास ब्रह्म विद्या का उपदेश ग्रहण करने आया। दधीची जी ब्रह्म विद्या का उपदेश कर रहे थे। उसी क्रम में भोगों के निंदा का प्रसंग आया, जिसमें इंद्र को कुत्ते के समान कहा गया है। इंद्र ने कहा, महाराज, अब आप यह ब्रह्म विद्या का उपदेश किसी को नहीं करोगे, नहीं तो मैं आपका मस्तक काट डालूंगा। कुछ दिनों के बाद अश्विनी कुमार ब्रह्म विद्या को सीखने के लिए दधीची के पास आए। दधीची ने इंद्र की बात बताई तो अश्विनी कुमारों ने कहा, महाराज, आप चिंता ना करें, हम पहले ही आपका मस्तक काटकर घोड़े का मस्तक लगाए देते हैं। जब इंद्र आपके मस्तक को काटेगा तब हम पुनः आपके मस्तक को जोड़ देंगे। इस प्रकार अश्विनी कुमारों ने ब्रह्म विद्या को प्राप्त किया। इंद्र के मस्तक काटने पर अश्विनी कुमारों ने पुनः दधीची का मस्तक जोड़ दिया। फलस्वरूप घोड़े का सिर घोड़े में लगाकर घोड़े को और दधीची को दोनों को जीवित कर दिया। अश्विनी कुमार जो होते हैं ना, वो ऐसी ऐसी विद्याएं जानते हैं। आगे लिखा है, वृत्रासुर के पराक्रम से सभी देवता पराजित हो गए। तब भगवान की शरण में गए। भगवान ने कहा कि दधीची जी के पास जाओ, उनकी हड्डी से जो वज्र बनेगा उसी से उसका वध होगा। स्वार्थी इंद्र दधीची के पास आए और परहित की बढ़ाई करते हुए उनसे उनकी हड्डी की याचना किया। परम उदार दधीची जी नश्वर शरीर एवं परहित विचार कर अपने शरीर को देने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने सोचा कि शरीर जो है वो नश्वर है और इस शरीर से कुछ भलाई हो जाए तो ही अच्छा होगा, तो इन्होंने अपने शरीर को देने के लिए वो तैयार हो गए। यथा इसके लिए एक श्लोक लिखा हुआ है श्रीमद् भागवत का ही, किसका, ये छठे स्कंद के 10वें अध्याय का 8वां श्लोक है। देव शिरोमणि, जो मनुष्य इस विनाशी शरीर से दुखी प्राणियों पर दया करके मुख्यतः धर्म और गौणता यश का संपादन नहीं करता, वह जल वृक्ष आदि से भी गया बीता है। श्री दधीची जी ने स्नान कर एवं पद्मासन लगाकर अपने शरीर को छोड़ दिया। ऋषि की हड्डियों से वज्र बनाया गया, जिससे वृत्रासुर का वध करके लोक का कल्याण किया। दधीची जी ने इस वाक्य को चरितार्थ किया। कौन सा वाक्य लिखा है? उमा संत की यही बढ़ाई, मंद करस जो करई भलाई, धन्य औदार्य। ये कई संतों का हमने आज पढ़ा, और अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे श्री विंध्यावली जी के बारे में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।